जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए हम ये रीडिंग करेंगे। मेरा नाम है काजल और मैं आप सभी का शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे और आप खुद को इससे रेजोनेट कर पाएँ तो कर दीजिए अगर आपका दिल कहता है तो ये 2 पायल है, आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ में ये हफ्ता, आने वाले 1 हफ्ता कैसा रहने वाला है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चॉइस ही है आपके पास। इन दोनों में से आप माँ दुर्गा को याद करते हुए या जिसको भी जिस ईश्वर में आपका श्रद्धा हो उनको याद करते हुए पहले आप उनसे पूछ लीजिए, आंखें बंद करके ध्यान से देखिए और जो आपको लगता है कि आपके लिए होगा उसे आप चूज़ करिए और वो रीडिंग देखिए। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो आप दोनों ही देख सकते हो। कभी कभी होता है कि दोनों में ही या सारे ही वीडियोस में हमारे लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो रहता है जो हमारे काम का रहता है, तो आप वैसे भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये 2 ही है चॉइस आपके पास, तो एक चूज़ कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये देखूँगी पायल नंबर 1, तो ये मैं साइड कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो सिचुएशन रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम सेल्फ डाउट में जब रहते हैं, कभी कभी हमें ही लगता है कि शायद हम ही उसके लायक नहीं है, उस प्यार के लायक नहीं है जो हमें नहीं मिला है। जब तक आपको ये सेल्फ डाउट रहेगा तब तक वैसा प्यार आपको मिलेगा ही नहीं जिस प्यार की आपको चाहत है, जैसे प्यार की आपको डिज़ायर्स है कि ऐसा कोई पार्टनर चाहिए मुझे, जो ऐसा इंसान हो जो समझने वाला और कदर करने वाला और दुख में सुख में साथ देने वाला। ऐसे पार्टनर की चाहत अगर आपको है, आप चाहते हो कि ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप खुद को उस लायक नहीं समझोगे तब तक आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा ही नहीं। अगर आप खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हो कि और एक फियर बेस्ड रहता है ना कि एक डर होता है मन में किसी को खोने का, या जैसे कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ और वो इंसान मुझे छोड़कर जा सकता है। जब तक हमारे मन में ये शक रहता है, ये डर होता है, तब तक सामने वाले से हमें वो प्यार, वो एहसास हमें नहीं मिल पाता जिसकी हमें चाहत होती है। तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी जज कर रहे होते हैं और दूसरे को भी। उस वक्त जब ये चीज़ हमारे दिमाग में, जब ये डर होता है, किसी को खोने का डर या सेल्फ डाउट होता है, तो हम सामने वाले को जब खोने से डरते हैं तो सच में वो चीज़ें हो ही जाती है। क्योंकि आपको एक कहते हैं ना कि इंसान अगर खुद को ये बताए कि मैं प्यार के लायक हूँ, सच्चे प्यार के लायक हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ प्यार, तभी आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर भी आएगा जो आपको आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा। तो जब तक मुझे लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, इसमें आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को आईने में देखकर सराह रहे हो, खुद पे आप नाज कर रहे हो कि मैं किसी से कम नहीं, या फिर खुद को कंपेयर करना नहीं, आप खुद से ये बातें कर रहे हो कि मुझे अगर रब ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा और उसका बनाया हुआ कुछ भी, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर ईश्वर ने किसी को बनाया है ना तो वो ज़रूर ही डिज़र्व करता है लव,
और पूरी दुनिया तो प्यार से ही बंधी हुई है या प्यार पे ही टिकी हुई है। तो आप भी एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। ये बात आपको समझ आ रही है इस हफ्ते, और जो भी नेक्स्ट 7 डेज़ है, आप जब भी देखोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखो आपसे रेजोनेट होगा। तो आप खुद को ही समझा रहे हो या खुद से समझ रहे हो कि मैं प्यार के लायक हूँ और मुझे प्यार मिलेगा। या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं देता, या आपको जो उससे उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि आपके मन में एक डर है, और कहीं ना कहीं आप उसे हर बात पे जज करते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, या जैसे भी आप उसको अगर जज करते हो, तो मुझे लगता है कि ये जजमेंट तभी होता है जब हम खुद को ही उस लायक नहीं समझते हैं कि हम उस प्यार के लायक हैं। और मुझे लगता है ये समझ आपको आ रही है, आप खुद से इतना प्यार कर रहे हो कि आपके पास जो होगा वही चीज़ें आपके पास लौट के आएगी। तो आप खुद से इतना प्यार कर रहे हो कि आपका, अगर आप हो किसी रिलेशनशिप में, आपका कोई पार्टनर है, तो वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, वो खींचा आएगा आपकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो आप जब खुद से प्यार करोगे, खुद में ही खुश रहोगे, तो वो जो खुशी है आपके अंदर, वो खुशी को खींचेगा। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, या जो भी रिलेशनशिप में अभी हो उसमें कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मुझे दिख रहा है कि आप खुद को सराह रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और जो चीज़ आपके पास होगी वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। आपके पास प्यार है, आपके अंदर प्यार है, आप खुश हो, तो आपके पास खुशी लौट के आ ही जाएगी। खुशियाँ ही आएगी आपके पास अगर आप खुश हो तो। यही भगवान का बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है ये, कि जो हमारे पास होती है वही चीज़ हमारे पास लौटती है। ऐसे आपने सुना भी होगा कि लोन भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास जॉब हो, तो जॉबलेस वालों को तो कोई लोन भी नहीं देता। तो वैसे ही आपके पास जो चीज़ होगी वही चीज़ आपको मिलेगी भी। तो आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद से देख रहे हो, आप खुद ही को देख के कितना खुश हो रही है, खुद से ही प्यार कर रही है। उसको पता चल रहा है कि मैं कितना डिजर्विंग हूँ, मुझे तो अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छा इंसान मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं उस लायक हूँ। और जब ये आपको समझ आता है ना, तभी ये जिस प्यार की आपको चाहत होती है वो खुद ही आ जाता है। फिर आपको भागना नहीं पड़ता किसी के पीछे पीछे। जब आप खुश होते हो, खुद से प्यार करते हो, तो आपका वाइब्रेशन भी हाई होता है और आपकी तरफ खुशियाँ खुद ही दौड़ के आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आप खुद से प्यार कर रहे हो, और जो दूसरों को आप जो जज कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, वो आप छोड़ रहे हो। या आपको कोई कुछ बोलता है या कहता है तो आपको लगता है, बुरा लगता है आपको, आप बोल देते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, या उसने कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है सबका अलग अलग है, हर एक सोल का अलग है। हम एक अलग ही लाइफ पाथ पे चल रहे हैं, हर एक सोल का एक जर्नी है यहाँ, और सबको हर एक सोल यहाँ लेसन सीखने ही आया है, और सबके लेसन सीखने का तरीका अलग है। जैसे आपको ये लेसन कैसे मिला, जब सामने वाले से आपको चोट पहुंचेगी, आप जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जब आप उससे आपको चोट मिलेगी, तब आप समझोगे कि, तब ये आप में रियलाइजेशन आया कि ऐसा क्यों। फिर जब आपने खुद में झांका, खुद को देखा, तब आपको पता चला कि शायद वो मेरे लायक नहीं है, मैं तो अच्छा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो जब ये रियलाइजेशन होता है कि आप खुद को अहमियत देने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो फिर वो जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपके लायक है, जैसा आप डिज़र्व करते हो, वैसा आपकी लाइफ में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मुझे लगता है कि, और सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से। और जब ये आपको एहसास हो गया, तो फिर आप दुखी नहीं रहोगे, आप खुद भी खुश रहोगे, और खुशियाँ आपके पास खुद ही दौड़ी आएगी। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको आपसे रेजोनेट हुआ हो तो बताइएगा कमेंट करके, और
अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं डालती रहूँ, आपको अच्छा लगता है मेरा इस तरह की वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, और लाइक कर दीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, सेकंड पाइल, उनकी रीडिंग है ये। सॉरी। आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। मुझे लगता है कि जीवन में जीने का तरीका क्या है, या फिर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते को निभाने का तरीका एक गोल्डन रूल है। वो रूल ये है कि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, अगर कुछ ऐसा हुआ है और आप खुद को उस सामने वाले के जगह पे रख के सोचो कि अगर उसने जो ऐसे अभी बोला या अभी किया, अगर मैं उसकी जगह पे होता या होती तो मैं क्या करती या क्या करता। तो जब आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के सोचने लगते हो, जब कुछ होता है ना, सडनली आपको रिएक्ट नहीं करना है, खुद को उसकी जगह पे रख के सोचना है कि अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, या मैं क्या बोलती, या मेरे पास क्या दूसरा ऑप्शंस होता, या मैं क्या सोचती उस वक्त अगर ये ऐसा कुछ होता तो जब आप दूसरों की जगह पे रख के खुद को सोचने लगते हो ना, अपने पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ भी होता है, कोई भी ऐसी छोटी बड़ी बात, तो जब आप सडनली रिएक्ट ना करके थोड़ा सा रुक के अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच कर फिर देखें कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। जब इंसान इसको फॉलो करने लगता है ना, इस रूल को फॉलो करके चलने लगता है, तो उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर बिगड़ता ही नहीं रिश्ता। समझ जाता है कि शायद मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं ऐसा ही करता, शायद उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो, या उसकी सोचने की शक्ति ही इतनी हो, शायद उसका इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन हड़बड़ी में उसने ऐसा बोल दिया, या फिर उसके बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन उसके मतलब वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया सामने वाले को। जब हम ये चीज़ को समझ जाते हैं रिश्तों में, तो रिश्ते बिखरते नहीं हैं। आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, मुझे लगता है किसी तरह के कोई मैसेज आपको मिल सकती है, अगर आप अपने किसी पार्टनर से मतलब बातचीत नहीं है, या बहुत दिनों से आप लोग का मिलना नहीं हुआ है, आप दूर हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे से मिलने वाले हो। आप या फिर फिज़िकली मिल सकते हो, या कॉल आ सकता है आपको, मैसेज आ सकता है। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि आप अपने, और वो जो पार्टनर जिससे आप मिल रहे हो ना, वो आपका सोलमेट है। और सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि सोलमेट एक ऐसा पार्टनर होता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी जो चाहत होती है ना, वो उससे मिलने के बाद पूरी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही खुद को आईने में देख रहे हैं। सोलमेट ऐसे होते हैं, खुद को आईने में देख लेना, जैसे हमारी ही तरह कोई, हमारी ही परछाई हो। और मुझे लगता है कि आप उनके साथ कुछ लोगों के साथ हो सकता है किसी फ़ोन पे बात हो, या मैसेज चैटिंग हो सकती है, या फिर आप कुछ लोग मिल भी सकते हैं। और आपके रिश्ते में निखार मुझे देखने को मिल रहा है। आप किसी अपने, या आपका कोई भी अभी करंट में रिलेशनशिप में नहीं हो आप, तो कोई आपका सोलमेट आपके जीवन में आने वाला है, या अब तक आप हो किसी रिलेशनशिप में, तो उस रिश्ते में निखार आ रही है। आप दोनों के बीच में अगर दूरियां थी, तो आप करीब आ रहे हो, मिल रहे हो, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, जो एक कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पे इनकम है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़, गुड न्यूज़, जो आपके दिल को खुश कर देगा। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है आपका, बहुत ही डायरेक्ट रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है कि आप मिल रहे हो अपने पार्टनर से, या अगर अब तक आप सिंगल हो तो कोई आ रहा है जो सोलमेट होगा आपका, वैसा जैसा आप चाहते थे, उससे वही फीलिंग, वही
एहसास महसूस होगा आपको, जिस एहसास की शायद आपको तलाश हो, ऐसा कोई, या कोई है ऑलरेडी आपकी लाइफ में तो उसके साथ रिश्ते निखर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या रेजोनेट हुआ और क्या नहीं। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो अब मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।